ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यंकरवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। तीसरा सत्र है, सबका स्वागत। हमने अब तक जिन विषयों की आलोचना की है उसका थोड़ा सा संक्षिप्त विवरण देख लेते हैं। अब इसके पहले मैं आपसे एक पूछना चाहूँगा, जो हिंदी भाषा का प्रयोग हो रहा है वो समझ में आ रही है? जैसे विषय नहीं समझा कि शब्द नहीं समझे? शब्द नहीं आते। अच्छा ठीक है, जब कठिनाई होगी तो थोड़ा सा बोल देना। हम वो संस्कृत में पढ़े हैं और संस्कृत से सोचते हैं और इसलिए कभी कभी वो संस्कृत शब्द अधिक आ जाते हैं, तो जहाँ कठिनाई होगी जरूर बोलिए। हमने जो जिन विषयों की आलोचना की है वो इस प्रकार। सर्वप्रथम हमने ये देखा कि हमारी जो इच्छाएं है वह बहुत लंबी तालिका उसकी होते हुए भी उसको हमने सीमित करके दो ही मुद्दों पर ला करके खड़ा कर रखा। हमें सुख चाहिए और दुख दूर करना है, यह एक विषय हमारे सामने पहले आया। दूसरा यह कि सुख पाने के लिए जो उपाय हम सोचते हैं सामान्यतः हमारे शिक्षण व्यवस्था से, समाज से, उन उपायों में समस्या है, वह ठीक नहीं बैठते हैं। फिर भी हम प्रवाह पतित न्याय से, प्रवाह पतित न्याय मतलब या उसको भेड़चाल भी जैसे कह सकते हैं कि एक आगे चला तो बाकी आंखें बंद करके मूंद करके उसके पीछे चल देता है। उस प्रकार से यही सुख के कारण हो सकते ऐसा मान करके हम उसके पीछे लग जाते हैं। और यह जो निष्कर्ष निकला है कि संपत्ति से सुख होता है, इसमें कहीं ना कहीं कमी है, वह दिखाने का प्रयास हुआ। इसके बाद सुख का वास्तविक कारण क्या है और दुख का वास्तविक कारण क्या है, इसका निर्णय हमने किया। सुख का कारण पुण्य है और दुख का कारण पाप है। इस निष्कर्ष तक आए, यह पहले सत्र का विषय था। दूसरे सत्र में हमने यह आलोचना की, यह जो पाप पुण्य है वह अपना फल देते हैं। तो पाप पुण्य होता किस प्रकार से है, कब तक ठहरता है और कब फल देता है, इसका विभाग क्रियमाण, संचित और प्रारब्ध, इन तीन शब्दों के द्वारा हमने इसकी आलोचना कर ली थी। प्रारब्ध के समय हमने कुछ प्रारब्ध ऐसा होता है कि जो साधक प्रारब्ध होता है, निश्चित रूप से फल देगा। कुछ प्रारब्ध ऐसा होता है कि जो बाधक है, आप कुछ भी प्रयास करें फल होने नहीं देगा। और तीसरा प्रारब्ध उसमें इस प्रकार से कि संभावना खोल देता है, आप करें तो होगा अन्यथा नहीं होगा। इस प्रकार का एक छोटा सा प्रारब्ध के अंदर हमने विषय लिया था। और इसके आगे, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा करके हमने ये चर्चा कर ली कि हमें सुख ही चाहिए, इसमें तो कोई संदेह नहीं। यदि हमें अगले जन्मों में सुख चाहिए तो हमें सुख का कारण जो पुण्य है उसका संचय करना पड़ेगा। और वो कर्म हम यदि करते चलेंगे तो अगले जन्म सुखमय जन्म होना शुरू हो जाएगा। यह एक हमने आलोचना की। उसको उस डंपर वाले उदाहरण से, जो नया डंपर भरा जाएगा उसमें अच्छी मट्टी डालिए और वो अच्छे मट्टी वाले डंपर जब खुलना शुरू हो जाएगा तो आपको सुख ही सुख मिलना शुरू हो जाएगा। यह हमने उसमें एक सिद्धांत देखा। अब इसमें क्या है कि अगला, इस विषय को जोड़ करके अगला विषय उपस्थित कराना है कि पाप पुण्य का जो भी कुछ संचय हमारे पास होता है वह संचित के रूप में बैठा है, लाइन में डंपर खड़े हैं।
जो सबसे अगला डंपर है वो खाली होने के लिए प्रारब्ध के रूप में आ जाता है। और इस प्रकार से यह जन्म मृत्यु का चक्र घूमता रहता है। इस जन्म मृत्यु के चक्र को संसार कहते हैं। संसार शब्द का यही अर्थ है, घूमने वाला चक्र, संसार। संसरति इति संसारी, अर्थात जो जन्म मृत्यु के चक्र में घूम रहा है वह संसारी। वो विवाहित हो, साधु महात्मा हो, कोई भी हो, जब तक वह मृत्यु को पार नहीं कर गया है तब तक वह संसारी है, क्योंकि वो जन्म मृत्यु के चक्र में है। तो संसार चक्र, इसको भव सागर ऐसा भी कहते हैं। भव शब्द का अर्थ ही यह संसार होता है। भव का अर्थ शिव भी है और भव का अर्थ यहाँ पर ये संसार भी है। भव सागर इसलिए कहते हैं कि तैर कर पार नहीं कर सकते, अपने प्रयासों से तैर कर पार नहीं कर सकते, इसलिए सागर बोला है। और इसलिए पार करने के लिए कोई विशेष नौका या ऐसे कुछ विशेष व्यवस्था की आवश्यकता होती है, इसलिए सागर मतलब कर्म कर करके इसको पार नहीं कर पाओगे। जिस प्रकार से हम कर्म कर रहे हैं, क्रियामान हमारे हाथ में होते हैं, तो वो कर करके हम कभी भी जन्म मृत्यु के इस चक्र को पार नहीं कर सकते, इसलिए सागर, भव सागर। तो ये शब्द हमें सब दिखाई देते हैं। अब यह जो जन्म मृत्यु का चक्र है वह किसको है, यह एक पहले प्रश्न उपस्थित करना चाहिए। किसको हो रहा है? कि कल वो एक प्रश्न हुआ था, उसमें वो पुनर्जन्म के सिद्धांत के बारे में एक प्रश्न उपस्थित हुआ, तो उसमें हमने थोड़ी सी आलोचना कर ली कि इस देह में एक जन है, वह छोड़कर निकल जाता है और नया देह धारण करता है, अर्थात इस शरीर से व्यतिरिक्त अलग कोई ना कोई हमारा अस्तित्व है। इस शरीर से अतिरिक्त अलग सा हमारा अस्तित्व है। जैसे सपने में हम अपने को देखते हैं, सपने में यह शरीर तो नहीं होता है, वहां पर एक नया शरीर धारण किया होता है, तो हम इस शरीर के बिना भी रहते हैं। और ये विशेष करके ऐसे कई सारे लोगों को नियर डेथ एक्सपीरियंस ऐसा होता है कि जैसे रमन महर्षि के बारे में बड़ा प्रसिद्ध उदाहरण है कि उनको वो 19 ऐसी कुछ उम्र थी उनकी, और उनको ऐसा अनुभव हुआ कि वो देह से बाहर है, मर गए हैं, और वो मर गए हैं तो उनके देह को उठा करके श्मशान में ले गए, और तब जाकर के वो फिर से देह के अंदर प्रविष्ट हो गए। तो अब ये भूत आ गया क्या? तो ये बड़ा अटपटा प्रसंग हुआ था। लेकिन इसके कारण रमन महर्षि को ये पता चला कि मैं तो शरीर नहीं हूं, ये मैंने अनुभव किया है। मैं बाहर था, ये शरीर उठा के ले जा रहे थे श्मशान पर, मैं शरीर नहीं हूं। और यदि मैं शरीर नहीं हूं तो अब मुझे मैं शरीर हूं ये भावना हो रही, क्योंकि वो शरीर के अंदर आ गए, मैं ही शरीर हूं ये भावना हो रही है। तो मैं शरीर नहीं हूं यह अनुभव होने के लिए मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो उन्होंने साधना शुरू की और फिर मैं शरीर से भिन्न कुछ ना कुछ हूं, इस अनुभव तक वो चले गए। लेकिन वो जो अचानक से जो हुआ था वो पूर्व जन्मों का कुछ संस्कार रहा होगा, तो इस कारण वो नहीं तो बिना कारण कुछ भी नहीं होता है। बिना कारण यदि होता तो गाड़ी में पेट्रोल मत डाली, बिना चला के देखिए, फिर तो ऐसा तो होना चाहिए। तो एक भी बार नहीं होता है ना ऐसा, बिना कारण की एक भी घटना नहीं होती है, तो यह भी बिना कारण की नहीं हुई है। तो यहाँ पर मुख्य विषय ये आता है कि एक शरीर से दूसरे शरीर में जाने वाला जो है वह इस शरीर से अलग है। वह न यह शरीर है न वह शरीर है, ऐसा है। अब वह उसका स्वभाव क्या है? जो शरीर धारण कर रहा है, देही ऐसा गीता में उसको बोला है, वो जो देही है, देह धारण करने वाला, उसका स्वभाव स्वरूप क्या है? अब ये जो विषय है हमारा संक्षिप्त परिचय का 7 दिन का ये होने के कारण हर एक विषय पर बहुत समय हम नहीं दे सकते, फिर भी यह महत्वपूर्ण मुद्दा है, थोड़ा सा समय इसको दे सकते हैं। आप एक ऐसा विचार करके देखिए कि इस विश्व में जो कुछ बना है, जो कुछ दिख रहा है, वो सब बना है। बनना मतलब क्या, ये थोड़ा सा सोच के दिए। बनना मतलब क्या कि अवयवों को जोड़ देते हैं तो वह बनता है। अवयवों को जोड़कर बनने के बिना दूसरा कुछ ऐसा आपके विचार में आ रहा है कि हाँ ये तो बना है, लेकिन अवयवों को जोड़ करके नहीं बना है। कम से कम एक
अब कोई किसी को बनाता है मतलब फंसाता है तो वो बात अलग है वो भी कुछ जोड़ करके ही बनाता है, तो वो प्रश्न, वो बनना यहाँ पर नहीं है। तो यहाँ पर वस्तुओं का निर्माण, पदार्थों का निर्माण, जो भी पदार्थ निर्माण हुए हैं, ऐसा एक भी आप सोच सकते हैं क्या कि वह अवयवों को जोड़े बिना बना हुआ है? कम से कम एक, यदि किसी को याद आ रहा हो कि हाँ ये हो सकता है तो आप बोल सकते हैं, या नहीं है, नहीं मिलेगा, ऐसा मिलना संभव नहीं है। फिर भी किसी के मन में यदि आता है तो नहीं मिलेगा, हम उस पर अभी समय नहीं देंगे। तो ऐसा कोई भी पदार्थ नहीं है जो अवयवों को जोड़ करके नहीं बना है। जो अवयवों को जोड़ करके बना है उसको कहते हैं कंक्रीट, अंग्रेजी के भाषा में कंक्रीट मतलब जोड़ जोड़ के बना है। जी, वैक्यूम जो होता है, वैक्यूम तो पदार्थ नहीं है, पदार्थों का अभाव है। वो बना है क्या, निर्माण हुआ है क्या? तो निर्माण होना है ना, तब ये प्रश्न बनता है। वैक्यूम तो निर्मित पदार्थों का अभाव है, इसलिए वो बना है ऐसा नहीं कह सकते। तो इसलिए हमने जो बने पदार्थ है उसको लिया था। भाव पदार्थ ऐसा शब्द मुझे व्यवहार करना था, लेकिन वो फिर कठिन हो जाता है, इसलिए मैंने वो शब्द छोड़ दिया है। अभाव पदार्थ के विषय यहाँ नहीं, भाव पदार्थ के बारे में हो रहा है। तो यह जो जोड़ जोड़कर, अवयवों को जोड़ करके जो बने हैं वो कंक्रीट, इसको कहते हैं संघात। कंक्रीट को यहाँ संस्कृत में शब्द है संघात, जो जोड़ जोड़ करके बने हैं वो संघात। तो विश्व में जो कुछ दिखता है सभी ही संघात है, सब कुछ संघात है। और वह संघात, क्या हम वह संघात है, यह प्रश्न उपस्थित होता है। हम मतलब मैं हूं, मैं यह हूं, मैं हूं और मैं यह हूं। तो हम अपने को अभी शरीर मानते हैं, तो शरीर मानते हैं तो हम संघात है। लेकिन ये स्वप्न के दृष्टांत से, पुनर्जन्म के सिद्धांत से यह सामने आता है कि हम शरीर तो नहीं है। हम अपने को शरीर भले ही मानते हो, लेकिन सिद्धांततः वस्तुतः ऐसा नहीं है। यदि नहीं है तो हमारा जो इस शरीर के बिना जो अस्तित्व है वह भी ऐसा ही संघात है क्या, कंक्रीट है क्या, यह प्रश्न उपस्थित होता है। तो यदि वह भी संघात है तो उसमें जो विशेष करके ये हमें जो चैतन्य है वह क्या कणों के समुदाय का फल है? हम मतलब हम चेतन, बोधा, जो जानता है वह, जानने वाला, ये उसकी विशेषता है। नहीं तो ये यहाँ के पत्थर मट्टी जो कुछ है वह भी तो है, लेकिन उनमें वह चेतना, जानना, वह संविद उसको कहते हैं, या ज्ञान, वो नहीं होती उनमें। और इसलिए हमारी विशेषता है कि हमें ज्ञान होता है, और इस ज्ञान या चेतना के कारण ही हम चेतन हो जाते हैं। लेकिन यह जो चेतन जो है वह किस स्वरूप का है, यह प्रश्न उपस्थित होता है। तो वह क्या कणों का समुदाय बन करके चैतन्य निकल के आता है? वो कुछ फिल्मों में कहते हैं केमिकल लोचा, क्या हमारी चेतना वो केमिकल लोचा है? न्यूरोलॉजिकल एक बैलेंस हो जाता है और इसलिए ये चेतना हो जाती है, क्या ऐसा है? तो यहाँ हम ज़्यादा उसके एनालिसिस में न जा करके, उसका यदि किसी को सुनना है तो थोड़ा सा धवल से पूछिए, वो वाले दो लेक्चर उनको दे दीजिए, तो बड़े विस्तार से, बड़े तबीयत से उसको समय दिया गया है। और किसी को सुनने की इच्छा है कि ये क्यों ऐसा मानना है, तो पूरा युक्ति संगत विश्लेषण उसमें किया गया है। हाँ, अद्वैत यूथ क्लब नाम का कोई चैनल है, वहाँ पर वो युक्ति से ही ये विषय बोलना था। किसी को रुचि होती है कि किसी को सुनने की इच्छा है कि मुझे बारीकी से सुनना है कि क्यों आत्मा का स्वरूप या परमात्मा का स्वरूप कैसा होता है, ये मुझे पक्का बारीकी से जानना है, तो आप वहाँ सुन सकते हैं। हमारे यहाँ इतना समय देने के लिए तो वो तीन घंटे करीबन लग गए एक ही विषय को, केवल जीवात्मा या परमात्मा कैसा है उसके लिए 3 घंटे लग गए हैं। तो यहाँ पर यह जो जीव है चेतन, उसका स्वरूप न शरीर है, न शरीर से व्यतिरिक्त और एक संघात कंक्रीट है। आप उसके लिए यूं सोचिए कि यह जो आकाश है,
ये आकाश है जो है उसकी कोई सीमा नहीं है, असीम आकाश है। इस प्रकार जो असीम पदार्थ होता है उसको विभु कहते हैं, विभु पदार्थ है। तो हम एक दर्शन की मान्यता को लेकर चलते हैं, हम दूसरे दर्शन की मान्यता जब दर्शनों में आएंगे तो ये थोड़ा सा बदल जाएगा, तब उसको भी देख लेंगे। अभी एक दर्शन की मान्यता से थोड़ा आगे बढ़ लेते हैं। तो यह जो जीव है उसका वास्तविक स्वरूप विभु है, आकाश जैसा सर्वव्यापी है, असीम है, वैसा यह है। और वह कणों का समुदाय नहीं है। कणों का समुदाय नहीं हो तो बनेगा नहीं। जो कणों का समुदाय होता है वह बनता है। कुछ कणों का समुदाय, ये मोबाइल है, ये बैग है, सब कुछ कणों का समुदाय मात्र है, तभी तो वो बनते हैं, कणों का समुदाय बने हैं वो। और चूंकि यह जो आत्मा है या जीवात्मा है वह कणों का समुदाय नहीं है, इसलिए किसी दिन भी बनता नहीं है। और इसलिए बनता नहीं मतलब उसका जन्म नहीं होता है, वस्तुतः उसका जन्म होता नहीं। जन्म शब्द का अर्थ है अस्तित्व में आना। तो मोबाइल जिस दिन इस यंत्र से बाहर निकल के आया तो उसका जन्म हुआ। ये बैग सिला करके वो टेलर ने सामने रखी तो उसका जन्म हो गया। इसी प्रकार से हर पदार्थ का जन्म होता है। जन्म मतलब गर्भ से बाहर निकल करके भूमिष्ठ होना, यही जन्म नहीं है। जन्म किसी भी ये एक शब्द मैं बोल रहा हूं उसका भी जन्म हो रहा है। जन्म शब्द विस्तृत है। तो जिसको जन्म है वह कैसा है? कणों का समुदाय है। और विनाश क्या होगा? उन कणों के रूप में चले जाना, और कणों में वापिस चले जाना मृत्यु है। इससे अलग कोई जन्म और कोई मृत्यु नहीं है। और यह जो ऐसा जो हमने आत्मा सोचा, जो कि आकाश जैसा विभु है और कणों से नहीं बना है, कणों से बना होगा तो वो सीमित हो जाएगा। वह कणों से बना पदार्थ सदा सीमित रहेगा, और जो सीमित है वह कणों से बना ही होगा। यह एक दूसरे के मिले जुड़े हुए हैं। तो यह जो आत्मा है वह इस प्रकार का आकाश जैसा विभु पदार्थ है। गीता में ऐसा ही बोला गया है। गीता के मत के अनुसार चलते हैं तो वो आकाशवत ही बोला है उसको, इसलिए हम आपाततः गीता के मत से आगे बढ़ते हैं। तो यह जो है कणों से न बना होने के कारण इसका जन्म नहीं होता है, इसलिए वह अज है। अज मतलब जिसको जन्म नहीं होता है, क्योंकि ये शब्द भी कहीं ना कहीं शास्त्रों में आ जाते हैं। और कणों में बिखेर जाना यह मृत्यु है। तो यह चूंकि कणों का समुदाय नहीं तो इसको मृत्यु भी नहीं है, इसको मरण नहीं है, इसलिए यह अमर है। अज भी है और अमर भी है। अब यह जो असीम पदार्थ है, क्या आकाश एक जगह से दूसरी जगह जाता है? खाली जगह असीम है मतलब खाली जगह नहीं छोड़ी है। खाली यदि जगह नहीं है तो एक जगह से दूसरी जगह जाना उसको संभव नहीं, इसलिए वह अचल भी हो जाएगा। अज हुआ, अमर हुआ, अचल भी हुआ। अच्छा, जैसे कोई पदार्थ है वो बढ़ता है आकार में, घटता है, सड़ता है, ऐसे कई परिवर्तन होते हैं, उनको षड भाव विकार इत्यादि कहा जाता है। कई सारे परिवर्तन आते हैं, लेकिन यह परिवर्तन उन्हीं पदार्थों में आते हैं जो अवयवों से बने हैं। जो अवयवों से नहीं बने हैं उनमें यह परिवर्तन, जो अवयवों से नहीं बना है वो कैसे बढ़ेगा, वो कैसे आकार में घटेगा, उसमें विकार कैसे उत्पन्न होगा? कोई विकार नहीं होने वाला। इसीलिए यह जो आत्मा है उसमें कोई विकार उत्पन्न नहीं होता। परिवर्तन होना विकार, विकार अर्थात परिवर्तन, तो परिवर्तन नहीं होता, इसलिए वह निर्विकार है। शास्त्रों में ये शब्द मिल जाएंगे। अज है, अमर है, अचल है, निर्विकार है। अच्छा, मैं अभी मेरे पास हाथ पैर में यहाँ वहाँ जाता हूँ, कुछ कर्म करता हूँ, लेकिन उसको ऐसे कोई हाथ पैर कुछ भी नहीं है, इसलिए वो कोई क्रिया नहीं करता। आकाश कोई भी क्रिया नहीं करता, वैसे यह जो आत्मा है वह भी क्रिया नहीं करता, इसका मूल स्वरूप है, इसलिए वह निष्क्रिय है या अक्रिय है। तो यह ऐसे सभी विशेषण या शब्द उसके बारे में हमें शास्त्रों में मिलते हैं। इसमें और अधिक विस्तार में न जाकर के संक्षिप्त रूप से आत्मा का जो वास्तविक स्वरूप है वह हमारे सामने यहाँ आता है। लेकिन किसी कारण, अब हमने परमात्मा को तभी तो चर्चा में नहीं लाया है,
लेकिन उस परमात्मा की एक अविद्या है और उसके कारण यह जो जीवात्मा है या यह जो आत्मा है वह अपने को मैं शरीर हूं ऐसा मानता है, मैं मन हूं ऐसा मानता हूं, मैं बुद्धि हूं ऐसा मानता है, मैं इंद्रिया हूं ऐसा मानता है। तो ये जो मानना है यह भ्रम है। वह जैसा नहीं ये फिर भी ऐसा मान लेता है। सपने में जाते तो हम अमुक हो जाते हैं, बाहर आते तो ये शरीरधारी हो जाते हैं। तो यह जो है यह भ्रमवश हम अपने को जैसा है वैसा न मान करके ऐसा कुछ मान लेते हैं। अब ऐसा मानना है, हमारे वो जो मूल मुद्दे हैं जो 7 दिए हैं उसमें से एक अंतिम है महासमस्या और उसका महासमाधान। तो हमारी जो वहाँ जो चर्चा करने वाली महासमस्या है वो ये है कि हम ऐसे स्वरूप वाले होते हुए भी हम अपने को अविद्या के कारण या भगवान की माया के कारण शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रिय ऐसा कुछ ना कुछ मानते हैं। और यह जो ऐसा मानना है यह महासमस्या है, सबसे बड़ी समस्या यही है। और इसी का समाधान करने के लिए समस्त शास्त्रों की रचना हुई है। धर्म इसी में ही समाया हुआ है, इसके बाहर कुछ भी नहीं है। इतना पक्का ध्यान में रखिए। इस महासमस्या का समाधान करना है, वो कैसे होगा और किस तरफ बढ़ता है। और इसलिए हमने अब तक जो पाप, पुण्य और डंपर इत्यादि जो खड़े करके रखे हैं वह इस महासमस्या से कैसे जोड़े, उनको जोड़ करके समस्या समाधान करके निकल गए कि हमारा हिंदू धर्म का पाठ्यक्रम समाप्त होगा। लेकिन इसमें जो ग्रंथ है उसका एक परिचय करा देना है कि इतने ग्रंथ आए हैं और किस समस्या के समाधान के लिए कौन सा ग्रंथ आया है, उसका थोड़ा सा एक परिचय हम कर लेंगे। तरह जैसा समय उसको हम दे सकते हैं। अब यह जो इस प्रकार से हम अपने आप को शरीर मानते हैं तो शरीर को विनाश है, शरीर का विनाश होना ही है। जन्म है, मृत्यु दिखता है। भगवान बुद्ध को जैसे वो 3-4 प्रसंग दिखाई दिए थे, हमें हर एक को दिखते हैं, उसमें नया क्या है। तो शरीर का विनाश जब निश्चित है, पता चलता है, तो शरीर के विनाश के जो भी कारण होंगे वह दूर रखने की इच्छा होती है हमारी, स्वाभाविक है, सब में दिखाई देता है। मेरी मृत्यु न हो, शरीर के क्षति के तथा विनाश के जो कारण है वो दूर रहे, ये हम में भावना है। तो मृत्यु के, मेरी क्षति के जो कारण है उनके प्रति हमारे मन में द्वेष है। द्वेष का अर्थ क्या है? दूर हटाने की भावना। तो दूर हटाने की भावना है। और शरीर की रक्षा के लिए जो अनुकूल है उनके प्रति हमारे मन में राग है, वो चाहिए। राग मतलब चाहिए ऐसा भाव, अनुराग, राग है? उनके प्रति राग है, ये हमें चाहिए। तो हम में क्या प्रवृत्ति क्या भावना उपस्थित हुई? राग और द्वेष। क्यों आई? क्योंकि हमने अपने आप को शरीर, मन, बुद्धि ऐसा कुछ माना। और शरीर, मन, बुद्धि यह जो कुछ है वह विनाशशाली है, उनका कभी ना कभी विनाश होता ही है। और वह विनाश होने की संभावना जब बनती है, कारण सामने दिखते हैं, तो उन कारणों के प्रति मन में द्वेष उत्पन्न होता है। और जो बचा सकते हैं उनके प्रति मन में राग उपस्थित होता है। तो महासमस्या हुई अपने आप को गलत कुछ मान लेना। उसके कारण ऐसा माने हैं तभी तो राग द्वेष उपस्थित हुए हैं। यदि शरीर का विनाश होता ही नहीं, मान लीजिए, तो फिर क्या होता कि उसका विनाश नहीं होना तो किसी भी पदार्थ का द्वेष होने की कोई आवश्यकता ही नहीं थी, तो राग द्वेष नहीं आते। लेकिन राग द्वेष उपस्थित हो जाते हैं। और एक तीसरी चीज उपस्थित होती है, उसको कहते हैं मोह। वो क्या है कि जो शरीर के हमारा विनाश करने वाले हैं वह विनाश नहीं करेंगे ऐसा लगना, और जो शरीर की रक्षा करेंगे वह यद्यपि शरीर की रक्षा नहीं करने वाले तथापि वो रक्षा कर लेंगे ऐसा मानना, यह भ्रम हो सकता है। शरीर हमें क्या चाहिए कि हमारी रक्षा करने वाले के प्रति राग और क्षति करने वालों के प्रति द्वेष। लेकिन इसमें मिसकैलकुलेट हो सकता है, कभी कभी गलत हो सकती है। तो यह गलत को कहते हैं मोह, भ्रम एक प्रकार का,
कि जो क्षति करेगा उसको अच्छा करने वाला मान लिया है, और जो अच्छा कर रहा है उसको क्षति कर सकता है, उसको क्षति करने वाला मान लिया। तो ये जो भ्रम है इसको मोह कहा जाता है। तो हम में 3 भावनाएं उपस्थित होती है, राग, द्वेष, मोह। यहां तक रुकता तो अच्छा होता, लेकिन यदि यहां पर अभी कोई सर्प आ जाए और वो डसने की स्थिति उपस्थित हो जाए तो हो सकता है कि मैं भग जाऊं या उसको मार डालूं, कुछ ना कुछ तो प्रतिक्रिया होगी। मतलब मेरी ओर से कोई ना कोई क्रिया होगी, और वो जो क्रिया है उसमें मैं प्रवृत्त होता हूं, उसमें मेरी प्रवृत्ति होती है। तो यह राग द्वेष मोह के कारण हमारी कर्म करने में प्रवृत्ति हो जाती है, और यह प्रवृत्ति होती है तो हमारे हाथ से कुछ ना कर्म हो जाता है। कर्म हुआ कि उसका पाप या पुण्य रूप परिणाम सर पर बैठना शुरू हो जाता है, और जैसे वह सर पर पाप और पुण्य आया कि आगे वो क्या करता है उसकी चर्चा हमने कर रखी है। तो महासमस्या का हमारे उस पाप पुण्य तक कैसे प्रवास हो रहा है इसकी हमने अब ये आलोचना की। अब हम समस्या को केवल सामने दिखा रहे, तो क्या होगा कि राग द्वेष मोह के कारण हमारी प्रवृत्ति हुई, प्रवृत्ति के कारण हमने कुछ कर्म कर लिए, कर्मों का लेखा जोखा पाप पुण्य रूप हमारे अंदर उपस्थित हो गया, और उसने हमें वो क्या करेगा, जन्म ग्रहण कराएगा। कोई भी संचित प्रारब्ध में परिणत होता है तो वो एक जन्म करा के छोड़ता है, ठीक, जन्म करा के छोड़ता है, तो इसलिए अगला जन्म होता है। तो इसका परिणाम, कर्म का परिणाम क्या होगा, प्रवृत्ति का परिणाम, प्रवृत्ति से कर्म हुए, कर्म से पाप पुण्य उपस्थित हुआ, और उससे जन्म होगा। और जन्म हुआ कि मृत्यु तक क्या होता है, सुख दुख का अनुभव। उसमें सुख का अनुभव होता है तो बहुत अच्छा है, किसको नहीं चाहिए, दुख नहीं चाहिए। तो हमारी ये 5 स्तर में यह अधोगति है। पहले अपने आप को गलत समझा, दिव्य स्वरूप है हमारा, एक शब्द में हम समेट लेंगे, हमारा स्वरूप दिव्य है। ऐसा होते हुए भी एक माया है भगवान की, उसके कारण वह अपने को शरीर मन बुद्धि ऐसा कुछ ना कुछ मानता है, तो दिव्य स्वरूप से वो हटा। तो यह पहली समस्या हुई। ऐसा होने के कारण उसमें अपने को शरीर मन इत्यादि माना है, तो फिर उसमें राग द्वेष मोह यह उपस्थित हो जाते हैं। इन तीनों को दोष कहते हैं। यदि इसको कहेंगे अज्ञान मिथ्या ज्ञान, तो इसको इन तीनों को कहा जाएगा दोष उपस्थित हुए। क्या क्या दोष, राग द्वेष मोह उपस्थित हुए। उसका परिणाम क्या हुआ कि उसके कारण हम कर्म में प्रवृत्त हुए, तो प्रवृत्ति हुई। तीसरी समस्या है प्रवृत्ति, मिथ्या ज्ञान हुआ, गलत समझा, राग द्वेष मोह में फंसा, अर्थात दोष उत्पन्न हुआ, दोष के कारण प्रवृत्ति हुई, प्रवृत्ति अर्थात कर्म किए, उसका पाप पुण्य उपस्थित हुआ, और वो पाप पुण्य ने क्या किया, जन्म कराया। उनका परिणाम है जन्म, वो जन्म करा के छोड़ेंगे, और जन्म करा करके उस जीवित काल में सुख दुख का उपभोग कराते हैं। उसमें सुख तो वांछनीय है, चाहिए ही, लेकिन दुख जो है वह हम नहीं चाहते। तो समस्या यहां लगी है, हमें दुख नहीं चाहिए, सुख तो चाहिए ही। तो यदि दुख मिटाना है, अब इसके समाधान की ओर बढ़ते हैं। समस्या समझ में आई है, यहां तक कोई शब्द कठिन गया, वाक्य कठिन गया, ऐसा ये 5 स्तर है, मिथ्या ज्ञान, दोष, प्रवृत्ति, जन्म और दुख, ठीक, इन 5 स्तर में समस्या हो जाती है। अब इसको उल्टाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, दुख यदि रोकना है तो क्या रोकना पड़ेगा, उसका कारण क्या है, पाप न हो, पाप न रहे। लेकिन पाप रोकना है तो क्या करना पड़ेगा, पाप के जनक जो कर्म है, जिन कर्मों से पाप उत्पन्न होता है, वह कर्म न करे। वह कर्म क्यों कर रहे हैं, वह कर्म इसलिए कर रहे हैं कि मुझे भय लगता है कि मेरा विनाश हो जाएगा। वर्तमान में विनाश हो सकता है, भावी विनाश। हमारी जितने ये जो बैंक में इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, वो इस भय के कारण ही करते हैं कि आगे चल करके कोई समस्या ना हो, इसलिए वो इंश्योरेंस करो, ये करो, वो करो, सभी बैलेंस उसी के लिए खड़े हुए हैं। बहुत बड़ा पैसा उस पर लगाया हुआ है, ध्यान में रखिए, वो भय के कारण, और उसी के कारण हमें मारते रहते हैं।
तो ये भय है और ये भय के निवारण के लिए हम प्रवृत्ति करते, कर्म करते हैं। और वो कर्म करते समय कुछ गड़बड़ी कर रखी, बुरा कर्म किया कि वो पाप चढ़ जाता है और वो दुख देगा। तो दुख रोकना है तो यदि जन्म ही न हो, हम ऐसा भी देख सकते हैं कि यदि जन्म ही न हो तो दुखों का भोग नहीं होने वाला है। तो जन्म रोको। जन्म क्यों होता है? पाप पुण्य के कारण होता है। तो पाप पुण्य रोको। पाप पुण्य को रोकना है तो कैसे रोकना होगा? जिससे पाप पुण्य उत्पन्न होता है वो कर्म रोक दो। कर्म क्यों कर रहे हो? क्योंकि हमें राग द्वेष मोह है, इसलिए तो कर्म में आ रहे हैं हम। राग द्वेष मोह नहीं होते तो कोई कर्म नहीं होने वाला था। तो यहां पर पाप पुण्य के जो कर्म है उनको यदि रोकना है तो हमें रोकना होगा राग द्वेष मोह, इनको दोष को हटाना होगा। अब दोष को हटाना है, दोष क्यों आ रहे हैं? मतलब हमें किसी के प्रति, कोई किसी पदार्थ के प्रति प्रेम हो रहा है, किसी पदार्थ के प्रति द्वेष हो रहा है, वो इसलिए कि वो कुछ हमारे अनुकूल है और कुछ हमारे प्रतिकूल है। इससे हमें सुविधा होगी, इससे हमें कठिनाई होगी। तो ये अनुकूल प्रतिकूल ये प्रकरण जब उपस्थित होता है तो हम में वो राग द्वेष उपस्थित होता है। वो अनुकूल और प्रतिकूल इसलिए हो रहे कि हम विनाशशाली है ऐसा हमें लगता है। यदि मेरा विनाश किसी भी ओर से नहीं होने वाला है तो कोई भय लगेगा क्या? किसी ओर से मुझे कोई विनाश नहीं। जैसे गीता में बोला है कि नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। इसको अग्नि जला नहीं सकती है, जल भिगो नहीं सकता है, वायु सुखा नहीं सकती और शस्त्रास्त्र काट नहीं सकता, अर्थात पृथ्वी का कोई उस पर परिणाम नहीं होता है। तो ये इस उदाहरण में अग्नि भिगो नहीं सकती, अर्थात जो पंच महाभूत है ना, उसमें से अग्नि यह जो तत्व है वह आत्मा को प्रभावित नहीं करता। केवल अग्नि मतलब ये पृथ्वी वाली अग्नि नहीं, जो तेजस तत्व है, कोई तेजस तत्व है वह उसको प्रभावित नहीं करता, स्पर्श नहीं करता। जल कहने से केवल इतना ही जल नहीं, जल तत्व और भी कुछ है तो वह जो जल है वह इसको प्रभावित नहीं कर सकता। वायु जो है वह इसको प्रभावित नहीं करता, स्पर्श नहीं करता। और बचा पृथ्वी। तो ये चार तत्व तो आत्मा को स्पर्श कर ही नहीं सकते और आकाश की तो कोई बात ही नहीं, वो उसी से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ ये है कि यह जो सृष्टि जिन तत्वों से बनी है उनमें से एक भी तत्व आत्मा को स्पर्श नहीं करता। इस श्लोक का गीता के यह तात्पर्य है। अर्थात आत्मा को किसी ओर से कोई भय नहीं है। लेकिन जब हम अपने को शरीर मन बुद्धि कुछ मानते हैं तो भय उपस्थित होता है, इसलिए राग द्वेष उपस्थित होता है, दोष उपस्थित होता है। तो दोष रोकना है तो क्या रोकना पड़ेगा? अपने को जो गलत मान के रखा है उसको बदलना पड़ेगा। उसके बिना ये जो अनर्थ परंपरा है और यह है इसका संक्षिप्त से समाधान, वो कब कैसे जाएगा, ये कैसे हटेगा, उसके लिए साधना लगी हुई है और उसको हमें देखना है। तो यहां पर हमने ये जो देखा है कि कैसे फंसा तो कैसे निकलना है। और यह न्याय शास्त्र का सर्वप्रथम एक ही सूत्र, इतनी जो हमने चर्चा की एक सूत्र में लिख के रखा है जी उन्होंने, कब 3-4 हजार साल हो गए तब। दुख जन्म प्रवृत्ति दोष मिथ्या ज्ञानानाम उत्तरोत्तरापाये तदनंतरापायाद अपवर्गः, ऐसा एक सूत्र है। अभी उसमें वो लिखने में मत जाइए, चाहे तो ये आप सभी कई व्हाट्सएप ग्रुप में होंगे तो इसकी टिप्पणी भेजी जा सकती है। तो एक सूत्र है उसमें दुख जन्म प्रवृत्ति दोष मिथ्या ज्ञान, इनमें से अगला अगला यदि मिटता है तो उसके इधर वाला मिटेगा और ये सभी मिट जाएंगे तो अपवर्गः अर्थात मोक्ष मिलता है। यह इतने एक वाक्य के द्वारा कुछ 4-5 हजार वर्ष पहले उन्होंने लिख के रखा है। यह विशेषता है, सूत्र है ये, और यही सूत्र का सभी दर्शनों पर प्रभाव है। कम अधिक मात्रा में अपनी अपनी व्याख्या में थोड़ा अंतर कर लेते हैं। इसी सूत्र का सभी दर्शनों पर भगवान शंकराचार्य कहते हैं अविद्या काम कर्म, वही बात है। आपको ये यदि पढ़ना है शंकराचार्यों के परंपरा में, ये तो ये न्याय का है, कोई बोलेगा कि नहीं अद्वैत वेदांत में कहाँ है, तो नैष्कर्म्य सिद्धि के शुरू में यही लिखा हुआ है। शंकराचार्य का अपना निजी एक ग्रंथ है उपदेश साहस्री, उसमें शुरू में यही लिख के रखा है। हाँ, इस भाषा में नहीं है लेकिन इस तात्पर्य से अवश्य ही है। तो
ये जो है यह हुई समस्या और इस प्रकार से उसको उल्टाना पड़ेगा। अब हम इसके आधार पर थोड़े से आज के विश्व में जो समाधान हमारे सामने रखे उनकी तरफ एक नजर डाल के आते हैं। आज हमारे सामने जितना मार्केट है, मेडिकल साइंसेस, मॉडर्न साइंसेस, व्हाटएवर आपको जो कहना है, वो इसमें से किस तरह का समाधान दे रहा है? दुख दूर करने का प्रयास हो रहा है। और एक है दुख दूर करने का, अस्पताल ये सब दुख दूर करने के स्थान है। और थिएटर मनोरंजन, सुख देने के, क्रीड़ा, थिएटर इत्यादि जो है वह मनोरंजन, वह सुख देते हैं। तो सुख देने के स्थान बने हैं और दुख हटाने के स्थान बने हैं। इससे अलावा कुछ है? लेकिन वह जो दुख दूर करते हैं वो क्षणिक है, क्षणिक दूर कर देते हैं, सदा के लिए नहीं करते हैं। और सुख है वह भी क्षणिक है, सुख भी क्षणिक होता है और दुख भी क्षणिक होता है। और वो क्षणिक चीजों को इसी क्षेत्र में समाधान करने के लिए इतना बोलबाला, पढ़ाई के 30 साल, इंजीनियरिंग कॉलेजेस, मेडिकल कॉलेजेस, अस्पताल, ये वो क्या कर रहे हैं आप? केवल इतना, लेकिन मूल समस्या के तरफ न देख रहे हैं न समाधान कर रहे हैं। पता तक नहीं कि ये कहां से आ रहा है, ये जो पानी गिर रहा है किस पाइपलाइन से आ रहा है, नजर तक नहीं। अब इसका समाधान जो है, ये विज्ञान का समाधान यही तक सीमित है, इसके बाहर नहीं जा रहा है। ठीक, इसके बाहर जाने वाले कुछ समाधानों को थोड़ा सा देखते हैं। एक हमारा दर्शन है, वेद के बहुत बड़े अंश को मान करके खड़ा है, उसका नाम है पूर्व मीमांसा। ऐसा एक दर्शन है। दर्शन क्या होता है उस पर थोड़ी सी बाद में चर्चा कर लेंगे। वो एक दर्शन है, उसने जो समाधान हमारे सामने रखा है वो ये है कि आप ऐसा करिए, हम ये वाले कर्म करने के लिए बता देते हैं। ऐसे आप ये विहित कर्म जो है, विधि जो है वो करते रहिए और इससे बहुत बड़ा पुण्य संचय होगा। उसको वो अपूर्व कहते हैं, पुण्य संचय को अपूर्व कहते हैं। ये पुण्य उपस्थित होगा तो आपको अच्छे लोक मिलेंगे, पितृलोक, गंधर्वलोक, देवलोक, स्वर्गलोक इत्यादि, भू भुआ जना महा इत्यादि। तो वो ऐसे लोक है, सामान्यतः स्वर्ग तक। तो उनके अनुसार सबसे श्रेष्ठ पाने के लिए जो है वह है स्वर्ग। पूर्व मीमांसकों की ओर से इस समस्या के समाधान में उनका कहना है कि आप ऐसे कर्म करिए कि जिससे आपका अगला जन्म स्वर्ग में हो। स्वर्ग में क्या होगा कि वहां अतिशय सुख है, दुख की मात्रा तक नहीं है और जन्म मृत्यु का भय नहीं सताता है। जन्म मृत्यु का भय सताता नहीं, सुख बहुत है और दुख है ही नहीं, ऐसा कोई लोक है, वहां पर जाइए। लेकिन वह एक समस्या में फंसा हुआ है जिसका उत्तर गीता में दिया हुआ है कि क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशंति। स्वर्ग में जाकर के सुख का उपभोग करने के बाद जब पुण्य क्षीण होगा, बैटरी समाप्त हो जाएगी, तो फिर से रिचार्ज करने के लिए वापस प्लग में लगाना पड़ेगा। वैसे स्वर्ग से नीचे उतर करके फिर अगला जो डंपर खुलेगा उसके अनुसार जन्म मिलेगा और उस जन्म के अनुसार फिर से कर्म करो तो फिर स्वर्ग में जाना होगा। एक शो खत्म हुआ, फिर से टिकट काटो, फिर से शो में जाओ, फिर से टिकट काटो, फिर से शो में जाओ। सुख होता रहेगा यदि वो उतना टिकट देते हो तो। यह है स्वर्ग। तो यह एक समाधान है, इस समस्या का एक प्रकार का समाधान है। लेकिन आपको अभी समझ में आया होगा कि वो समाधान वैसा कुछ, हाँ, इससे वो विज्ञान से बेहतर है। ये विज्ञान का समाधान क्षणिक केवल करता है, उससे ये काफी अच्छा है कि इतने कर्म करने से पुण्य मिलेगा, स्वर्ग मिलेगा और वो स्वर्ग से इत्यादि जो है वह भी समाधान है। लेकिन वह समस्या से ग्रस्त है, लेकिन इससे बेहतर समाधान नहीं हो तो क्या करेंगे। इसका और एक समाधान हमें दिखाई देता है कि पुनर्जन्म होता नहीं। यह जो शरीर है वह किसी एक ने बनाया है और उसमें एक रूह फूंकी जाती है, फूंकने वाला कोई बैठा है, और वह जब मृत्यु होगा तो इस देह को जलाना नहीं है। इस देह के साथ एक अंदर रूह बैठी है, तो इसलिए इसको दफनाना है, जमीन में गाड़ देना है। और वो शरीर सुरक्षित रहना चाहिए।
और वह जो रूह जो आत्मा है वो उसके ऊपर सोई रहती है, उससे अलग होकर के उसके ऊपर सोई रहती है, और यह लंबे समय तक ऐसी सोई रहेगी। यदि कोई पापी है, उस मत के अनुसार जो पापी है, तो उस आत्मा को, उस रूह को दुख भोगना पड़ेगा, नहीं तो सुख से सोया रहेगा। और एक कभी ऐसा एक दिन आने वाला है, और वहां से चूंकि वापस नहीं आना है, तो आपको केवल एक बार एक जीवन में सावधानी से जीवन यापन करना है, ताकि वहां आप पहुंच जाए। यदि गलती हो जाए तो जहन्नुम में जाना होगा, वह भी सदा के लिए, वहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं है। यह एक इसको दर्शन नहीं कह सकते, क्योंकि इसमें युक्ति संगत विवेचन नहीं किया जाता है, इसलिए दर्शन के दर्जा में नहीं रखा जा सकता। यह एक मत है। दर्शन में युक्ति संगत विवेचन का प्रावधान होता है। इसकी परीक्षा करिए, जो बोला है वो ठीक है कि नहीं, इसकी परीक्षा करिए। यदि परीक्षा की जाती है तो दर्शन होगा, नहीं तो नहीं। मतलब जैसे गणित में 1 + 1 = 2, तो आपको डिडक्शन के लिए नियम दिए हैं, आप उसमें वो x + y = जो कुछ निकलना है, मतलब x + y (x² = 2xy + b² इत्यादि जो निकलना है, तो आप इसमें जो वैल्यू डालिए वो वैल्यू के अनुसार आपको फल मिलेगा, उसका परिणाम मिलेगा। तो ये जो गणित में जैसे उनके जो निर्णय है, जो निष्कर्ष है, जो परिणाम है, वो निकालने के लिए एक पद्धति लगाई गई है, आप इसके अनुसार गणित करते रहिए। दर्शन ऐसा होता है कि हमारी युक्ति की ऐसी क्रम की परंपरा है, ये इस प्रकार से ये चलता है, और इसमें आप ये चीज़ों को डालिए, ऐसी युक्ति करिए, और इसके अनुसार जो निकलेगा उसको मान लीजिए। और इसकी परिष्कृत, बहुत परिश्रम के बाद, मशक्कत के बाद ठहरी हुई प्रक्रिया खड़ी कर रखी है। तो ये प्रक्रिया जब खड़ी होती है और उसके बाद जो निष्कर्ष निकल के आते हैं, तो वो निष्कर्ष को पुस्तकों को बोलेंगे दर्शन की पुस्तक। ये विचार की प्रक्रिया होने के बाद जो निष्कर्ष निकल के आएंगे वह आपके सामने दिए जाएंगे, तो बोला जाएगा दर्शन। तो दर्शन मतलब प्रक्रिया एवं सिद्धांत, वो सिद्धांत निकालने की प्रक्रिया तथा उससे निकले हुए सिद्धांत। आप उस प्रक्रिया में आक्षेप कर सकते हैं, आपका स्वागत है कि ये प्रक्रिया आपकी गलत है, तो आपको उस शाखा के जो विद्वान हैं उनके सामने बोलना पड़ेगा, और फिर उनके साथ जो कुछ शास्त्रार्थ करिए, और उसमें यदि परिवर्तन लाना चाहते तो वेल एंड गुड, मतलब स्वागतार्ह है, और उसका आपका कोई द्वेष नहीं है, यदि सामर्थ्य तो अवश्य। तो ये होता है दर्शन। सामान्यतः दर्शन को ऐसे लेकर के चलना चाहिए। अब यहाँ पर क्या है कि यह एक समाधान है कि एक ही जन्म है, और ये मृत्यु के बाद दफनाया जाएगा, और फिर कोई जिसने वो रूह फूकी थी वो जाकर के विचार करेगा, और वो एक ही बार होने वाला है ये सब कुछ। उसको जो जिस दिन ये सब जो गाड़े हुए हैं, जो दफनाए हुए उठ करके चले आएंगे, वो रूह उसमें प्रविष्ट हो जाएगी, लाइन में खड़े हो जाएंगे, वो एक ही बार होना है, बार बार नहीं होता है। और उसको वो होने को कहते कयामत या जजमेंट डे, ऐसा कहा जाता है। तो यह भी, ये जो सेमेटिक रिलीजन या क्रिश्चियनिटी, इस्लाम और जुडाइज्म, ये करीबन एक ही सिद्धांत पर चल रहे हैं। तो ये उनकी अपनी मान्यता है, उसमें मैं अपने से एक भी चीज़ नहीं घुसा रहा हूँ। मेरे समझ में यदि कोई गलती हुई होगी तो मैं उन लोगों से वो सुधारने के लिए भी तैयार हूँ, मैं अपने से उसमें कुछ जोड़ नहीं रहा हूँ। लेकिन मैं इतना कह रहा हूँ कि यह भी एक समाधान है समाज के सामने, और इसमें 55% पॉपुलेशन इसमें लगा हुआ है, ये भी जान के रखिए। इतना लाइटली लेने की बात नहीं है। 55% ऑफ द पॉपुलेशन इज वेरी बिजी विद दिस, ये पक्का ध्यान में रख के चलिए। इसको अरे नहीं यार हास्यास्पद है, ऐसा नहीं। हास्यास्पद आपको लगता होगा, लेकिन वो इतने समाज को ठीक ठीक लगता है, और आपको अपना मत जितना ठीक लगता है उससे ज्यादा ठीक लगता है। यह और विशेषता है उसकी, क्योंकि आपको युक्ति के लिए मौका दिया है और उनको युक्ति के लिए मौका नहीं दिया है। ये उसमें एक विशेषता है। तो अब यह एक समाधान है। और एक समाधान ऐसा है कि अमुक कोई देवता है, उस देवता की आप भक्ति करिए, वह देवता प्रसन्न होने से उस देवता का एक लोक है, जैसे जन्नत है, स्वर्ग है, वैसे उस देवता का अपना एक लोक है। विष्णु है, भगवान विष्णु, उनका अपना एक लोक है, उसको कहते हैं वैकुंठ। भगवान कृष्ण में और विष्णु में वैसे कोई भी अंतर नहीं, कुछ लोग करते होंगे तो उनका अपना एक दार्शनिक मतभेद है। भगवान कृष्ण है, उनका अपना एक लोक है जिसको गोलोक कहा जाएगा।
शिव है, उनका अपना एक लोक है, उसको कैलाश बोला जाएगा। तो गणपति है, उनका गाणपत्य, उनका एक लोक हो जाएगा शक्ति का। ऐसे अलग अलग देवता है, उनके अपने अपने लोक हैं। यदि आप इन देवताओं की पूजा करते हो और वह देवता यदि प्रसन्न होती है, यह सब उस देवता के प्रसन्नता पर निर्भर है, तब उस देवता के अनुग्रह से आपको उस लोक में जाना चाहते हैं और उस लोक से वापिस नहीं आना है, यह बात है। लेकिन यह शरीर यही छोड़ करके जाना है, यह शरीर नहीं जाता है, वहां और दूसरा कोई शरीर मिल जाएगा। तो यह जो लोक है, इनकी विशेषता, जैसे वो जन्नत वाली जो विशेषता, यह विशेषता यहां पर भी है कि आपको एक बार जाने से वापिस नहीं आना है। और इसी को जो वैष्णव संप्रदाय वो कहते, गीता में एक श्लोक आता है, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम, जहां जाने से यद गत्वा, जहां जाने से न निवर्तन्ते, वापिस नहीं आते हैं, तद्धाम परमम मम, वही मेरा परम धाम है, ऐसा भगवान कृष्ण ने गीता में बोल के रखा है। लेकिन इसका अर्थ ऐसा कुछ लोग लगाते हैं, जो अभी अभी वैकुंठ का जो बोला मैंने, गोलोक का, ऐसा अर्थ लगाते हैं। इसके और भी अर्थ होते हैं, यही अर्थ है ऐसी बात नहीं, लेकिन इसका अर्थ लगाने वाला एक दर्शन अवश्य ही है। अब चूंकि हमने ये वैकुंठ और जन्नत को सेम पेडेस्टल, समान फुटिंग पर रख दिया है, तो दोनों में अंतर क्या है? दोनों में अंतर ये है कि एक तो पहले ऐसा हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है कि यह आक्षेप उसमें होने हैं, लेकिन सामान्यतः अंतर एक है कि जन्नत या इटर्नल हेवन जो है, वहाँ पर इस शरीर से, हमारे इस शरीर से जिन भोगों के लिए हम बहुत लालायित है, उसका वो एक्सटेंडेड रूप है। यही भोग वहाँ अधिक मात्रा में, उत्कट मात्रा में मिलेंगे। यह उसकी विशेषता है कि जैसे यहाँ पर पुरुष को स्त्री और स्त्री को पुरुष इत्यादि जो सबसे उत्कट भोग बोला गया है, शास्त्रों में वर्णित है, सबके अनुभव का है। तो यह जो है, यह वहाँ बहुत अधिक मात्रा में मिलेगा, इसका आश्वासन दिया गया है। वो जन्नत में 2 हुरी होगी या ऐसा है, तो वो मदिरा की नदियाँ बहती होगी, अंगूर के गुच्छ होंगे, ये होगा, जो कुछ है, तो यह सब वहाँ पर बोला गया है। उसका एकदम विविड वर्णन, एकदम स्पष्ट रूप से वर्णन, जो कि समाज में खुले बोल भी नहीं सकते, ऐसा लिखा हुआ मिलता है। तो वह वहाँ का फल है। तो वैकुंठ के फल में क्या है? वैकुंठ का फल ऐसा है कि वह जो देवता है, उसकी भक्ति करने से आपको उस भक्ति के द्वारा आनंद होता है। वहाँ पर कोई स्त्री को पुरुष का भोग और पुरुष को स्त्री का भोग इत्यादि ऐसे कोई खाने पीने का और ये सब इंद्रिय भोग वहाँ नहीं है। वहाँ पर उस भगवान की भक्ति करने से आनंद होता रहेगा। जैसे बच्चा है, उसको अपनी माँ को देखने से आनंद होता है, उसको कोई इंद्रिय भोग की कोई आवश्यकता नहीं है। हमारे भी कुछ ऐसे अति प्रिय व्यक्ति होते जिनको देखने मात्र से बहुत आनंद होता है, लेकिन वहाँ इंद्रिय संबंध या ऐसा कुछ नहीं होता है। तो यह जो है, वैसे उस भगवान के प्रति यदि भक्ति होती है, तो उस भक्ति के कारण इनको भक्तों को आनंद होता रहता है, और उस आनंद की सीमा नहीं है। इंद्रियों के आनंद की सीमा है, क्योंकि आपको यदि एक रसगुल्ला खाने से 1 यूनिट सुख होता है, तो खाते रही तो वो 10-20 चले गए, तो फिर वो वोमिट होना शुरू हो जाएगा। तो इंद्रियों की सीमा होती है आनंद देने की, लेकिन यह जो भक्ति का आनंद है, उसको सीमा नहीं है, इसीलिए उसका यह विशेष है। और उसका साधन भी भक्ति है और साध्य भी भक्ति ही है। आप भक्ति करिए तो भक्ति बढ़ेगी और भक्ति के द्वारा सुखानुभव होता रहेगा। यही उसकी विशेषता है। साधन भी भक्ति, साध्य भी भक्ति, ये उसकी जन्नत से इसकी यह विशेषता है। और फल क्या है कि पुनर्जन्म नहीं होगा, यह फल है। दूसरा और एक है कि भगवान अंत में जाकर के जिस दिशा में वो जाना चाहते हैं, वो भगवान अंत में उस शरीर से भी मुक्त करा करके पार करा देते हैं। वह जो नौका है वैकुंठ वाली, वो किसी दिन डुबो करके उसके भी पार लगा देंगे, यह उसमें आश्वासन भगवान का होता है। तो यह जो बात है, यह इस प्रकार के कुछ कुछ समाधान हमने देखा कि एक तो विज्ञान का या आधुनिकता का समाधान है, जन्नत इत्यादि एक समाधान है, स्वर्ग एक समाधान है, वैकुंठ इत्यादि लोक का समाधान है।
और एक समाधान उपस्थित होता है कि यदि आत्मा अज, अमर, अचल, निष्क्रिय इत्यादि और सदा बोध स्वरूप, उसको अपने ज्ञान, अपने स्वरूप का कभी अज्ञान नहीं होता है, आनंद स्वरूप है, वह आत्मा सदा आनंद स्वरूप है। और उसीलिए उसको 3 शब्दों में सामान्यतः बोला जाता है सच्चित आनंद। सच्चित आनंद स्वरूप है। वह आनंद स्वरूप है तो बाहर से आनंद लेने की आवश्यकता ही क्या है। चीनी को क्या खाने से मीठा लगेगा? चीनी यदि सोचे कि मैं कुछ खाऊं तो मीठा लगेगा, चीनी क्या खाकर मीठापन का अनुभव करेगी? जो आनंद स्वरूप है उसको क्या लेने से आनंद होना शुरू हो जाएगा? कुछ भी नहीं। तो जो आनंद स्वरूप है वो इस लोक उस लोक में जाकर के आनंद उपभोग की चिंता क्यों करे? मैं ही आनंद का हाउस, अनंत भांडार हूं, तो मैं क्यों यहां वहां भटकते फिरूं? इसलिए एक और दर्शन उपस्थित होता है। उसका कहना है कि आप ये जो ऐसा भटक रहे हो, इस लोक उस लोक की भावना करते हो, उसके पीछे क्यों जा रहे हो? आप स्वयं ही आनंद स्वरूप है और अपने स्वरूप को पहचानिए तो काम होगा। अब ये स्वरूप को पहचानना और वो जो समस्या है उसके साथ थोड़ी सी लिंक बिठा देते हैं, जितना 10-1 मिनट का समय हमारे हाथ में है। हमने कल की आलोचना में अंत में धर्म, अर्थ, काम, इन 3 शब्दों को देखा था। हमें देखना था मोक्ष। अब मोक्ष शब्द का अर्थ है छुटकारा। किससे छुटकारा? तो बंधन से छुटकारा। बंधन क्या है कि पाप पुण्य के कारण या कर्म के कारण जबरदस्ती से अगला जन्म होना। बंधन क्या है? कर्म के कारण जबरदस्ती से अगला जन्म होना, यही बंधन है। अर्थात कर्म ढकेलता रहता है तो कर्म ही बंधन है। यदि कर्म नहीं है तो अगला जन्म होने का रुक जाएगा। तो इसलिए बंधन का स्वरूप क्या है? कर्म। बंधन का स्वरूप कर्म है। जैसे लकड़ियों का एक बंडल रस्सी से बांध के रखा है, तो इधर बंधन क्या है? रस्सी है। वैसे हमें जन्म जन्मांतर में बांध करके घसीट के कौन ले जा रहा है? कर्म। यह स्पष्ट हो गया। तो छुटकारा, मुक्ति किससे पानी है? कर्मों से। बंध यदि पता चलता है तो मुक्ति भी पता चलेगी कि किससे छुटकारा पाना है। तो कर्म से छुटकारा पाना है। अब कर्म से छुटकारा पाने के लिए हमारे सामने कितने कर्म है और किससे छुटकारा पाना है, इतना थोड़ा सा निश्चित हो जाता है तो हमारे प्रयास ठीक दिशा में होते रहेंगे। हमारे कर्मों का हमने 3 प्रकार से विभाग कर लिया है: क्रियमान, संचित और प्रारब्ध। प्रारब्ध का ऐसा है कि उसने फल देना शुरू किया है तो आप चाहे तो भी नहीं रोक सकते, वो समाप्त ही हो जाएगा। तो उसके ऊपर ज़्यादा प्रयास करने की कोई आवश्यकता नहीं है। वह शुरू हुआ है और समाप्त होगा, और वह इस जन्म का कारण बन चुका है, वह अगले जन्म का कारण स्वयं नहीं बनने वाला है। वो प्रारब्ध जब आता है तो आप प्रतिक्रिया में कुछ उल्टा सीधा करते हैं तो अगले जन्म के लिए कुछ ना कुछ नया डंपर खड़ा होगा, लेकिन यह डंपर तो अगले जन्म का कारण नहीं हो रहा है क्योंकि उसने यह जन्म करा दिया है। तो प्रारब्ध की चिंता उतनी नहीं है क्योंकि वो अगले जन्म में नहीं ले जाएगा। क्रियमाण जो है उसमें जो हम मट्टी डालने की बात कर रहे हैं, वो यदि आप सावधान है और न अच्छी ना बुरी कोई भी मट्टी नहीं डालते हैं तो नया डंपर लाइन में खड़ा नहीं होता है। तो अब क्या बचा? संचित बचा। ठीक, तो किसको हाथ लगाना है? संचित को हाथ लगाना है। तो हमें यदि कर्म से छुटकारा पाना है तो न प्रारब्ध से छुटकारा पाना है न क्रियमान से छुटकारा पाना। यदि क्रियमान सावधानी से कर रहे हो, नई मट्टी नहीं डालनी है, तो इसीलिए हम क्रियमान को नियंत्रित करें, प्रारब्ध की चिंता छोड़ दे, संचित को उड़ाने की सोचे। ठीक है, संचित को कैसे उड़ाया जाए? अब इधर हम एक है कर्म के द्वारा कर्म का विनाश। कर्म के द्वारा कर्म का विनाश। मैंने कुछ ऐसा कर्म कर दिया जो गलत है,
और वह मुझे लगा कि अरे गलत हो गया, तो इससे पाप लगेगा और आगे कभी ना कभी मुझे ये धक्का मारेगा, तो मैं अभी चाहता हूँ कि इसको न्यूट्रलाइज कर दूँ। मेरे हाथ में कोई व्यवस्था है क्या? तो मेरे हाथ में व्यवस्था है, मैं प्रायश्चित्त कर सकता हूँ। यदि मेरे हाथ से कोई अपराध या प्रमाद होता है, दो प्रकार के दोष है, प्रमाद या अपराध। प्रमाद अपने व्रत को न करना यह प्रमाद है, और शासन के नियम तोड़ना यह अपराध है। तो ये इसमें भेद है थोड़ा सा। तो अपराध करे तो राजा दंड देता है, और प्रमाद करे तो अपने आप को दंडित करना होता है। तो प्रमाद करे या अपराध करे, हमें क्या लग सकता है? पाप लग सकता है। तो इसलिए क्या करना है? राजा दंडित करेगा तो उसका वो पाप है वो हट जाएगा, क्योंकि उसको उसका खामियाजा तभी भुगतना पड़ा है, जेल वेल हो गई जो कुछ होना। और प्रमाद किया तो क्या करना है? प्रायश्चित्त करें। जितना अधिक पाप होने की संभावना है तो उतने अनुपात में हमें प्रायश्चित्त करना होगा। ठीक, तो इसलिए प्रायश्चित्त की व्यवस्था है। तो प्रायश्चित्त से यह पता चलता है कि कर्म से कर्म का परिणाम कैंसिल किया जाता है, यह पता चलता है, यह व्यवस्था है। अब कर्म से कर्म, हमें यहां से केवल इतना ही लेना था कि कर्म से कर्म को कैंसिल करना, लेकिन हम क्रियमाण को नियंत्रित कर सकते, कर्म से कर्म को कैंसिल करना। जो प्रारब्ध से आ रहा है उसको भी हाथ लगाने की थोड़ी बहुत व्यवस्था करके रखी है, क्योंकि बहुत बुरा कर्म यदि कुछ निकलने वाला है, पाइपलाइन से एकदम से खराब पानी निकलने वाला है, तो वो मैं पहले से लटका दूँ, कोई फिल्टर विल्टर लगा तो मैं बच सकता हूँ, मुझे बहुत बुरा प्रारब्ध नहीं चाहिए। तो फिर शांति, स्वास्थ्यायन, मंत्र जाप इत्यादि इत्यादि कई सारे उपाय इसी के लिए बताए गए। संक्षेप से नित्य कर्म बोला गया उनको। तो मतलब पूर्व जन्म में डाले गए जो पाप है वो इस जन्म में आकर के बुरे फल देते हैं, तो मैं तभी भी उनको टैकल कर सकता हूँ क्या? हाँ जी, कर सकते हैं, हाथ लगा सकते हैं, यदि चाहे तो आप करिए, उसकी व्यवस्था है। लेकिन वो विस्तार में चला जाएगा, हमें उधर नहीं बढ़ना है। लेकिन यहाँ हमने देखा कि क्रियमाण को हाथ लगा सकते कर्म के द्वारा, प्रारब्धों को भी कर्म के द्वारा हाथ लगा सकते, लेकिन संचित को कर्म के द्वारा हाथ लगाना संभव नहीं। आप कितना भी कर्म कर करके यदि सोचे कि संचित को मैं उड़ा दूंगा तो मेरा पुनर्जन्म का जो कुछ कारण बना था वो उड़ जाएगा, वह कर्म के द्वारा संभव नहीं। किस आधार पर बोला जा रहा है कि कर्म के द्वारा संभव नहीं? उसके लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण मंत्र है, वह इन सभी चीजों का एक आधार भूमि बना हुआ है। वह मंत्र यह है कि वेदाहमेतं पुरुषं महांतम आदित्य वर्णम तमसः परस्तात् तमेव विदित्वा अतिमृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यते यनाय। आधारशिला है यह मंत्र। क्या कहता है कि वेद अहम एतम पुरुषम महांतम, किसी ऋषि का कहना है कि मैं इस महान पुरुष को जानता हूँ। वेद अहम एतम पुरुषम महांतम, महान पुरुष को जानता हूँ। कैसा है वह पुरुष? आदित्य वर्णम तमसः परस्तात्, आदित्य जैसा ज्योतिष्मान, प्रकाशशाली, स्वयं प्रकाश। लेकिन सूर्य है तो अंधकार है, अंधकार के तुलना में उसका तेज दिखाई देता है, तो वो ऐसा नहीं है। आदित्य वर्णम तमसः परस्तात्, अंधकार से भी परे है, ये तुलना वाला नहीं है वो। अच्छा ठीक है, तो इस यहां तक क्या वर्णन हुआ कि मैं ऐसे स्वरूप वाले इस महान पुरुष को जानता हूं, यह इस इतने अंश का अर्थ हुआ। अगला अंश है तम एव विदित्वा अति मृत्युम एति, तम एव विदित्वा मृत्युम अत्येति। उस मंत्र में के वो शब्दों का थोड़ा सा स्थान परिवर्तन करने से ये होगा, तो उसको जानने से ही, तम एव उसको ही, एव का अर्थ यहाँ पर ही, तो उसको ही जानने से मृत्यु के पार जाया जाता है। तम एव विदित्वा मृत्युम अत्येति, मृत्यु को पार जाया जाता है। तो उसको ही जानने से, इससे हमें यह भी पता चलता है कि और तो कुछ मार्ग नहीं है, उसको ही जानने से। दूसरा, मृत्यु को पार करता है। मृत्यु को पार करता है मतलब क्या? कि जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर निकल जाता है। ठीक, मृत्यु को पार करना मतलब ही जन्म मृत्यु, मतलब जन्म होता है तो मृत्यु सुनिश्चित है, मृत्यु को पार करता है तो जन्म को भी पार कर जाता है। नहीं तो जन्म होता रहेगा लेकिन मृत्यु नहीं होगा, ऐसे कैसे होगा? बहुत बार जन्म हुआ लेकिन एक भी बार नहीं मरा,
ये संभव है क्या है? ऐसा नहीं हो सकता। तो मृत्यु को पार करता है तो जन्म को भी पार करता है, जन्म मृत्यु के पार निकल जाता है, तो इस चक्र से छुटकारा पा जाता है। कैसा छुटकारा पाता है? तम एव विदित्वा, इस महान पुरुष को जानने से। अर्थात इस महान पुरुष को जानने से क्या होगा कि यह जो जन्म मृत्यु का चक्र जिस कारण से चल रहा था उसका समूल उच्छेद होता है। समूल उच्छेद अर्थात कारण समेत निराकरण हो जाता है, समूल उच्छेद हो जाता है। क्या कारण है? संचित। जन्म मृत्यु का चक्र किसके बल पर चल रहा है? संचित के बल पर चल रहा है। तो उसको जानने से संचित का उच्छेद हो जाता है। यहां तक ठीक है? अच्छा, आप ये कह सकते हैं कि ठीक है, उसको जानने से और भी तो दो चार उपाय हो सकते हैं। वैसे इस मंत्र में यही पर स्पष्ट कर दिया है कि तम एव विदित्वा, उसको जानने से ही ये होता है। यदि फिर भी किसी को लगता है कि अरे दूसरा एकाध कोई उपाय हो तो सोच लेते, तो अगला मंत्र का अंश आता है नान्यः पंथा विद्यते अयनाय। इसको छोड़ करके और कोई मार्ग नहीं है। न अन्यः पंथाः विद्यते अयनाय, पार जाने के लिए और मार्ग नहीं है। इससे यह सिद्धांत निकल के आता है कि इस महान पुरुष को, उसको आप अभी ब्रह्म कह लीजिए, ये जो महान पुरुष है वह ब्रह्म है, और उसको जानना है तो उसका ज्ञान होता है, इसलिए ब्रह्म ज्ञान की आवश्यकता है। ब्रह्म ज्ञान किस लिए आवश्यक है? यह जो हमारे पास, इसको थोड़ा सा 2 मिनट रुकिए, विचलित हो जाते लोग। जानने से मृत्यु के पार जाया जाता है। कुछ 2-3 मुद्दे इधर उधर हो रहे हैं। अब देखिए कि पार करने के अन्य उपाय यदि आपके मन में आते हैं तो वह उपाय है ही नहीं। किसको जानना है? ब्रह्म को जानना है। ब्रह्म ज्ञान से आप पार कर जाएंगे। इसका और दूसरे किसी स्थान पर ऐसा कुछ बोला है क्या? 2-3 प्रमाणों को देखते, क्योंकि ये विषय फिर से सामने उतना नहीं आने वाला, वो प्रमाणों को देखना आवश्यक बनता है। कि भिद्यते हृदय ग्रंथि ही छिद्यन्ते सर्व संशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे, ऐसा उपनिषद में एक मंत्र आता है। भिद्यते हृदय ग्रंथि ही, हृदय की जो ग्रंथियाँ वो उनका भेद हो जाता है, टूट जाती है। छिद्यन्ते सर्व संशयाः, जो जितने संशय सब का उच्छेद हो जाता है। यहाँ तक ठीक है। क्षीयन्ते च अस्य कर्माणि, इसके जो कर्म है वह संपूर्ण कर्म क्षीण हो जाते। क्षीण होते मतलब उनका फल देने का उनके सामर्थ्य नहीं रहता है। जैसे कोई बीज ले लिया और उसको उबाल दिया तो वो अंकुरित होना संभव नहीं है, वैसे यह कर्म फल देने के लिए क्षीण हो जाते, फल नहीं देंगे। क्या होने से? तस्मिन् दृष्टे परावरे, वह जो परब्रह्म या अवर ब्रह्म है, वो सगुण निर्गुण का उधर इसे निकल जाता है। तो उस तस्मिन् दृष्टि, उसको जानने से सर्वकर्माणि भस्मसात कुरुते अर्जुन, ज्ञानाग्नि जो है वह सभी कर्मों को भस्मसात कर देता है। कौन से ज्ञान का अग्नि? तो ये ब्रह्म ज्ञान का अग्नि, अन्य कोई अग्नि यहाँ पर नहीं है। तो यह जो हमारे कर्म का जो संचित का जो लेखा जोखा है वह हमारे अंतःकरण पर कहीं ना कहीं बैठा है। ये हार्ड डिस्क है हमारी अंतःकरण, और इस हार्ड डिस्क को फॉर्मेट करने से नहीं होता है। दूसरा डेटा ला करके डालिए, अन्य कर्म करिए तो वो नहीं चलता है। क्या करना पड़ेगा? हार्ड डिस्क को जलाना है तो चला जाएगा। वैसे इस अंतःकरण के जहां पर ये संचित बैठा है वह जलता है। कैसे जलेगा? ब्रह्म ज्ञान से जलता है। उसकी प्रक्रिया शास्त्रकारों ने बोल के रखी कि ऐसा ऐसा ब्रह्म ज्ञान होगा तो ये जलता है, वो विस्तार में विषय चला जाता है। तो यहाँ पर सिद्धांत यह है कि ब्रह्म ज्ञान से यह जो संचित है वह जल जाता है, और यह कर्म से आप छुटकारा पाते हैं। तो ब्रह्म ज्ञान में यह एक विशेषता है कि मैं और ब्रह्म, अद्वैत वेदांत के सिद्धांत अनुसार मैं और ब्रह्म अभेद हूँ, एक ही हूँ, तो अपने स्वरूप का ज्ञान भी हो जाता है। वो जो मूल समस्या थी, महासमस्या थी, उस महासमस्या को किससे उल्टाया जाएगा? उसका समाधान है ब्रह्म ज्ञान। ब्रह्म ज्ञान का अर्थ यही है कि स्वरूप का ज्ञान, उसमें स्वरूप का ज्ञान भी बैठा हुआ है। तो वह स्वरूप का ज्ञान जब हो जाता है तो महासमस्या का समाधान हो जाता है। इसीलिए ब्रह्म ज्ञान यह जो है यह उस महासमस्या का महासमाधान है। वो अंतिम 7वें दिन का जो विषय वो यहीं पर हमने इसमें ले लिया है। तो यह है इस प्रकार से मोक्ष मार्ग,
यह चौथा पुरुषार्थ है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। अब देखिए, मोक्ष के लिए जो साधन है और बाकी जो साधन लगे, काम, इस धर्मार्थ काम मोक्ष में दो पाने हैं। कोई मोक्ष पाना चाहेगा और कोई काम पाना चाहेगा, अर्थात सुख। मोक्ष का सुख है वह नित्य है, अनंत है, सदा के लिए रहेगा, वो जाएगा नहीं। नित्य सुख है वो सदा के लिए रहता है। यह जो काम है वो क्षणिक सुख होता है। यह मोक्ष का सुख है, उसके लिए कोई शरीर धारण की आवश्यकता नहीं है। लेकिन यह जो बाकी सुख है पुण्य पाप के द्वारा होने वाले, उनको शरीर धारण की आवश्यकता होती है, वो शरीर के द्वारा ही मिलते हैं। तो यह जो शरीर धारण है उसको हम शरीर को इस समय थोड़ी सी सुविधा के लिए कहते हैं उपाधि। शरीर एक उपाधि है। तो इन शरीर जैसे किसी ना किसी उपाधि का अवलंब करके जो सुख मिलता है वह है काम। और उपाधि हटा दी, सभी शरीर हट गए, हमारा कोई शरीर नहीं रहा, तो स्वरूप में स्थित होने से जो सुख होता है वह है आत्म सुख, स्वरूप सुख, ब्रह्म सुख, जो भी कहिए उसको। सच्चिदानंद स्वरूप जो उसकी स्थिति है वह अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। वह सुख अनुभव करने के लिए किसी भी साधन की, शरीर की आवश्यकता नहीं होती है। और शरीरों के द्वारा जब सुख होता है तो वह शरीर को उपाधि कहे तो उपाधि के द्वारा मिलता है, इसलिए सोपाधिक, उपाधि से मिलने वाला जो सुख है वह सोपाधिक सुख है। तो जो काम है वह सोपाधिक सुख है और यह जो मोक्ष है वो निरुपाधिक सुख है। तो इन सुखों के दो प्रकार हमारे सामने प्रधानता से आते हैं, शरीर के द्वारा मिलने वाला और शरीर के बिना ही अपने स्वरूप का ही जो सुख है वह। तो मोक्ष क्या करता है, अपने स्वरूप की पहचान करा करके हमें स्वरूप जो सुख है वही अनुभव, स्वसंवेद्य, मैं ऐसा हूँ या मैं ये हूँ, उसके लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। वो स्वसंवेद्य अपने आप को, स्वयं प्रकाश अपने आप को ही वो पता है, तो वह सुख है, उसको शरीर की आवश्यकता नहीं। ऐसे यह जो दो सुख के प्रकार है, इसमें से मोक्ष मार्ग जो है उसको कहते हैं निवृत्ति मार्ग, और जो शरीर के द्वारा सुख पाने का मार्ग है उसको कहते हैं प्रवृत्ति मार्ग। दो ही मार्ग है और हिंदू धर्म या वैदिक धर्म दो ही प्रकार का है। उसको शंकराचार्य के एक वाक्य हम सामने लाते हैं, गीता के उपोद्घात में प्रारंभ में जो परिचयात्मक भूमिका का जो अंश लिखा है उसको उपोद्घात कहते हैं। उसमें भगवान शंकराचार्य के एक वाक्य आता है, बहुत महत्वपूर्ण है, धर्म को समझना है तो ये वाक्य ध्यान में रखना आवश्यक है। द्विविधो ही वेदोक्तो धर्म, वेद में बताया धर्म जो है वह दो ही प्रकार का है, प्रवृत्ति लक्षण, निवृत्ति लक्षणश्च। प्रवृत्ति लक्षण और निवृत्ति लक्षण। वैदिक धर्म दो ही प्रकार का है, प्रवृत्ति तथा निवृत्ति। अब ये प्रवृत्ति तो वो किस तरफ जाएगा, कर्म करिए, पुण्य संचय करिए, अगले शरीर पाइए और सुख का अनुभव, यदि पाप है तो दुख का अनुभव करिए, यदि पुण्य है तो सुख का अनुभव करते रहिए। तो ये जो है जन्म मृत्यु के चक्र में घूमते रहता। तो कल हमने दो प्रकार की गतियां देखी थी। एक तो अनियंत्रित गति, जन्म मृत्यु के चक्र में घूम रहा है लेकिन कर्म करने में सावधानी नहीं रखी है, इसलिए उसको सुख दुख कितने भी मात्रा में इधर उधर होते रहेंगे। और कर्म करने में बड़ा सावधान है, डंपर में अच्छी मिट्टी डाली जाता है और इसलिए जब वो अच्छे मिट्टी वाले डंपर खुलना शुरू हो जाता है तो उसका अत्यंत सुखमय जन्म मृत्यु चक्र चलता रहता है। हिंडोला तो कहते हैं मेरी गोराउंड को, तो हिंडोला चलता है। तो अनियंत्रित गति, नियंत्रित गति। अब हमने तीसरी उपस्थित करके रखी है, वह गति को विराम है। यह गति नहीं है, वैसे वो जो घूमना है वैसा घूमना नहीं, यह भी एक प्रकार से गति कहे तो स्थिति है, लेकिन यह तीसरी है, क्या, मोक्ष। अब आपको वो जो हिंडोला है उससे बाहर निकलना है तो हिंडोले को छोड़ना पड़ेगा। तो हिंडोले को छोड़ना और बाहर निकलना अर्थात मोक्ष के साधन क्या है, यह अगला विषय उपस्थित होता है, कैसे बाहर निकलना है। संक्षेप से हमने कुछ ये की चर्चा की, वो अगला विषय होगा। लेकिन अब हमें यहाँ पर चार पुरुषार्थ सामने आते समय ये दिखाई दे रहा है कि वो तीन गतियां है, अनियंत्रित गति, नियंत्रित गति और गति का विराम। पुरुषार्थ में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष आ रहे, तो हम द्विविधो ही वेदोक्ता धर्म है, प्रवृत्ति और निवृत्ति। इसके आधार पर, ये दो गतियों के आधार पर
हमारे धर्म ग्रंथ के दो वर्टिकल बने हुए हैं। जितना धर्म वांग्मय है उसके दो वर्टिकल शब्द बहुत बढ़िया से समझ में आ जाएगा कि दो वर्टिकल बने हुए हैं। आपको इधर चलना है तो ये वाले कर्म करिए निकल जाओगे, इधर चलना है तो ये वाले कर्म छोड़ करके ये वाले करिए निकल जाओगे। तो इसके आधार पर धर्म ग्रंथों का विभाजन हुआ है। तो अगले सत्र में हम मुक्ति के साधन उसके बाद में डाल देंगे, धर्म वांग्मय का परिचय। हिंदू धर्म के जितने धर्म ग्रंथ हैं उसका उतने समय में जितना संभव है और जितना औचित्य रखता है उतना विस्तार हम कर लेंगे। तो अगले सत्र का धर्म ग्रंथ या धर्म वांग्मय का परिचय ये रहेगा। तो आज यह सत्र यही समाप्त करते हैं। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत।